नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है और हम गांधी युग का जीके पार्ट 3 आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप पेन और कॉपी लेके अपने साथ रहिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने नोट्स तैयार कीजिए। किसी भी एग्ज़ाम में आपके लिए काम करेंगे, आपको कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपके मेहनत के जो पैसे हैं वो आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आगे चलते हैं हम। चंपारण सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह के बारे में मैंने कल आपको बताया था। तो चंपारण सत्याग्रह का ही अवशेष है। अभी चंपारण सत्याग्रह के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। ये आपको पता होना चाहिए कि रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की जो उपाधि दी थी वो किस आंदोलन से प्रभावित होकर दी थी या किस सत्याग्रह से प्रभावित होकर दी थी, ये आपको पता होना चाहिए। चंपारण में महात्मा गांधी के सहयोगियों में, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि चंपारण में जो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था उनके साथ सहयोग में कौन कौन था। अब उनके साथ सहयोग में कौन था? ब्रजकिशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहर पारेख, जेबी कृपलानी प्रमुख थे। इनके नाम आपको पता होना चाहिए। इसमें से कोई सा भी एक नाम दे देगा, बाकी तीन नाम कोई डिफरेंट होंगे और आपसे पूछेगा कि चंपारण सत्याग्रह के समय महात्मा गांधी के साथ इनमें से कौन प्रमुख था। अब इसमें चलते हैं खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में हुआ था। चंपारण के बाद खेड़ा खेड़ा कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात के किसानों की दुर्दशा को लेकर महात्मा गांधी ने 1918 में एक किसान आंदोलन किया था। ध्यान रखना, खेड़ा सत्याग्रह दो हैं, एक तो है किसानों से संबंधित और एक है मिल मजदूरों से संबंधित। दोनों अलग अलग हैं हमारे। खेड़ा सत्याग्रह भारत में प्रथम वास्तविक गांधी का किसान सत्याग्रह था। ये विशेष आपको याद रखना है कि खेड़ा सत्याग्रह भारत में प्रथम वास्तविक गांधी का किसान सत्याग्रह था। अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह कौन सा था तो वो कौन सा माना जाएगा? खेड़ा सत्याग्रह। 1917-18 में फसल खराब हो जाने के कारण कुणबी पाटीदार किसानों ने लगान माफ़ करने के लिए कहा था। जो अंग्रेज थे उनसे लगान माफ़ करने के लिए कहा था क्योंकि उनकी फसल खराब हो चुकी थी, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। इंदुलाल याज्ञिक और वल्लभ भाई पटेल के साथ, ये नाम आपको ध्यान रखने हैं, इंदुलाल याज्ञिक और वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी के साथ थे। किसमें? खेड़ा सत्याग्रह में। ये आपको नाम याद रखने हैं। महात्मा गांधी ने खेड़ा जिले का दौरा किया और किसानों को लगान न अदा करने का सुझाव दिया। अब आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे पहले किसानों को लगान न अदा करने का सुझाव किसने दिया था? वो थे इंदुलाल याज्ञिक। ये ध्यान रखना है आपको। फसल खराब होने के कारण लगान न अदा करने की मांग सर्वप्रथम खेड़ा के कपाड़गंज तालुके के स्थानीय नेता मोहनलाल पांडे ने दी थी। मोहनलाल पांडे ने दी थी। ये आपको नाम याद रखना है, ये वाला नाम है कि लगान न अदा करने के बारे में सबसे पहले किसने कहा था? मोहनलाल पांडे ने। ये नाम आपको ध्यान रखना है। ये नाम आपको याद हो या ना हो, लेकिन ये नाम आपको याद रखना है। महात्मा गांधी ने 22 मार्च 1918 को खेड़ा सत्याग्रह की अध्यक्षता की थी। ये भी याद रखना है कि खेड़ा सत्याग्रह की अध्यक्षता किसने की थी? तो खेड़ा सत्याग्रह की जो अध्यक्षता की थी वो महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल और इंदुलाल याज्ञिक ने साथ दिया था। ये तीनों जो नाम हैं वो आपको याद रखने हैं कि महात्मा गांधी के साथ कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल और इंदुलाल याज्ञिक। और लगान न अदा करने के लिए किसने कहा था? मोहनलाल पांडे ने। ये जो मैं आपको पॉइंट बताता चल रहा हूँ ये आपको याद रखनी है, विशेष करके बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं। अगला देखते हैं। इसमें आगे है हमारा, आगे देखिए ये यहाँ पर। अब इससे आगे शुरू होता है हमारा रॉलेट एक्ट 1919। रॉलेट एक्ट 1919 सरकार एक, इसमें खेड़ा सत्याग्रह एक मिल मजदूर वाला और है, वो शायद आगे पीछे हो गया है, वो इसके तुरंत बाद होता है।
खेड़ा सत्याग्रह के बाद, किसानों का सत्याग्रह के बाद होता है वो, ये भी ध्यान रखना है, क्रम भी याद रखने हैं आपको सारे। कि रॉलेट एक्ट 1919, सरकार ने 10 सितंबर 1917 ईस्वी में न्यायाधीश, जो न्यायाधीश कहाँ का था, इंग्लैंड का था, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक सेडिसन समिति का गठन किया गया था। ये जो समिति है, और ये नाम ही आ सकते हैं लेकिन ये बड़े एग्जाम में आते हैं। इसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की जांच करना था। इस एक्ट से प्रभावित अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकती थी। तो रॉलेट एक्ट के बारे में ये जो पॉइंट है ये याद रखना है आपको, कि रॉलेट एक्ट जो था वो क्या था, कि बिना मुकदमा चलाए वो किसी भी भारतीय को गिरफ्तार कर सकती थी और जेल में रख सकती थी। इसको हम क्या कह सकते हैं, इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून भी कहा गया है। किसको, रॉलेट एक्ट 1919 को। इसे काला अधिनियम, आतंकवादी अपराधी अधिनियम भी कहा गया है। ये सभी पॉइंट किसके लिए हैं, रॉलेट एक्ट 1919 के लिए हैं, जिसे 18 मार्च 1919 को पारित किया गया था। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह सभा बनाई, जिसके सदस्य जमनालाल दास, द्वारका दास, शंकरलाल बैंकर, उमा सोमानी और बीजी हरनीमिन थे। ये नाम आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है उतने ही ज़्यादा कठिन जो टेस्ट हैं वो होते जा रहे हैं। जो कंपटीशन है वो टफ है। अब वो ऊपर से नहीं पूछता है, वो थोड़ा सा अंदर जाना शुरू कर दिया है उन्होंने। ये सभी होम रूल लीग के सदस्य थे। इस एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को, अब ये ध्यान रखना है आपको, रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को एक देशव्यापी हड़ताल कराई गई थी। ठीक है। दिल्ली में 30 मार्च 1919 को आंदोलन का नेतृत्व स्वामी श्रद्धानंद ने किया था। इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आपको ये तो पता है कि रॉलेट एक्ट 1919 को हुआ था, लेकिन ये पूछ सकता है आपको, दिल्ली में रॉलेट एक्ट का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? स्वामी श्रद्धानंद ने। महात्मा गांधी ने इस एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किया, किंतु उन्हें 8 अप्रैल 1919 को हरियाणा के पलवल से गिरफ्तार किया गया और बम्बई भेज दिया गया। ये याद रखना है कि महात्मा गांधी को रॉलेट एक्ट 1919 को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? 8 अप्रैल 1919 को हरियाणा के पलवल से गिरफ्तार किया गया था। ये नाम आपको ध्यान रखना है। और कहाँ भेज दिया गया था? मुंबई में। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब उस वक्त क्या हुआ था कि पंजाब में एक उप गवर्नर था, वो था जनरल ओ डायर। ये कहाँ का था? पंजाब का उप गवर्नर ने पूरे पंजाब में आतंक का राज्य स्थापित कर दिया था। इसी एक्ट के विरोध में जो हड़ताल हो रही थी, तो इसी का एक नमूना था जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। इसी के विरोध में वो विरोध हो रहा था। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देखिए, अब इसी के विरोध में हो रहा है। इसको मैं जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 को मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इसको पूरा कर देता हूं मैं। इसी बीच 9 अप्रैल को रामनवमी के दिन, ये सभी ध्यान रखना है आपको, के त्यौहार पर हिंदू मुस्लिमों ने संयुक्त रूप से एक विशाल जुलूस निकाला था। अब आपको इसमें यह भी ध्यान रखना है कि रॉलेट एक्ट 1919 में पंजाब के अंदर जो विशाल जुलूस निकाला था, वो हिंदू मुस्लिम सभी ने मिलकर निकाला था। ये पॉइंट ध्यान रखने हैं। इससे घबराकर सरकार ने पंजाब के लोकप्रिय नेता किसको गिरफ्तार कर लिया था? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। ये याद रखने हैं आपको नाम। गिरफ्तार कर अमृतसर से निर्वासित कर दिया और 9 अप्रैल 1919 को उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। उनको गिरफ्तार करने के बाद जब ये होता है हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, उनको गिरफ्तार करने के बाद आगे क्या हुआ था यह मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। जब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। और आप वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।